कि हमने इतनी इज्जत दी है विक्रांत गुप्ता को, इतना उनको पूरा लाहौर घुमाया, हालांकि उनकी टीम भी पाकिस्तान नहीं आई थी और वो स्टेडियम भी नहीं गए, लाहौर घूम के भुट्टे खा। हमें ना क्रिकेट का रामू काका समझ लिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ए रामू काका बर्तन धो दो, ए रामू काका घास काट दो, छलियां खा के शकरकंदियां खा के वो वापस चले गए और वहां जाके अपने आप को शाहरुख खान के तौर पे उन्होंने प्रिटेंड किया। अब जो उन्होंने सुबह ट्वीट किया है कि जनाब आईसीसी को खत लिख दिया पीसीबी ने, उसके जवाब में जो पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया है और उस पर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है कि आई कैटेगोरिकली रिजेक्ट द क्लेम बाय इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता दैट पीसीबी अप्रोच्ड द आईसीसी एज यूजुअल। पता ये चला है कि पाकिस्तान ने अग्री कर लिया है, पीसीबी ने अग्री कर लिया है इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए। ये तमाम इंडियन मीडिया वो एक झूठी खबर के ऊपर आ गया और सब इंडियन मीडिया ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच करके खुद से इंडिया पाकिस्तान मैच के मसले को रिजॉल्व करना चाहता है। बाइकॉट हो रहा है, नहीं हो रहा। ये वो एकता कपूर का ड्रामा हो गया कि एक जुमला था ना बाइकॉट, पीछे से एको में आवाज आती थी बाइकॉट। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई? ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा, ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया। जोकर से सारे आ ऊ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे। पीसीबी की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हैं। और फिर आता है विक्रांत गुप्ता, जिसे मैं कहता हूं दोगला इंसान, साफी तो मैं कहूंगा नहीं। जब इधर आया तो इधर आने के बाद जी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी वो, और उसके बाद अब सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेचारे को शायद जहां काम करता होगा तनख्वाह उनका मिलती नहीं होगी, ये भी मुझे लग रहा है आखिरी में इरफान की तरह डांस वांस करेंगे। मेरे ख्याल है आज उन्होंने देखा नहीं अपनी टीम का हशर। 77 पर 6 जो अपनी बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी टीम सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएगी। आपने सही बात कही। नहीं हो अब पाकिस्तान ने एक चीज बोली कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा ही है, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई पाकिस्तान ने स्टैंड लिया ना। आपके लोग अभी दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाएगी। जी अभी मैं ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता, किसी में हिम्मत नहीं है। जितने ये ब्रॉडकास्टर उछलते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, वो पैसे बनाते हैं। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट दुनिया की क्रिकेट को चलाती है सर। एनडीटीवी 45,000 करोड़ रुपए की मैच बताता है एक। भाई बात सुनो, आपने ये वो मैं कह नहीं सकता, शुरुआत आपने की थी, खत्म हम करेंगे। समझ आइए ना? अब आप मेरे इशारे से समझ गए। भाई वाह, तालियां। इतना बड़ा यूटर्न अगर आपने लेना था, जो कि हम पहले दिन से आपको कह रहे थे कि आपको लेना पड़ेगा यूटर्न, आपको मैच खेलना पड़ेगा इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ, इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है। ये जो शाम 7 बजे इन्होंने उस वक्त मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज की, जब इनके तकरीबन 70 रन के ऊपर 5 आउट अमेरिका के खिलाफ मैच में हो चुके थे, तो इन्होंने अपनी जनता को दूसरी तरफ लगाने के लिए ये झूठी खबर फैला दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद आईसीसी को अप्रोच करके तो अपनी जान छोड़ने को शर्म नहीं आती। ये बेशरम लोग हैं और ये सारी जिंदगी इनकी, क्योंकि फिल्मी दुनिया के अंदर ये पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और जवान होते हैं, और उसके बाद मीडिया भी उसी तर्ज का ये चलाते हैं कि हर चीज को जनाब ये सोर्सेज करके चलाते हैं और हर चीज को झूठ की बुनियाद के ऊपर चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने ज्यादा देर नहीं लगाई, इसको फटाफट रिप्लाई किया कि ये झूठी बेबुनियाद और मन गढ़ंत खबर है, और साथ ये भी बोला कि ये अब वक्त बताएगा कि आईसीसी को अप्रोच कौन कर रहा है। बांग्लादेश भी खुश, श्रीलंका भी खुश, यूएई भी खुश। लगता यह है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलने जा रहा है। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, जो मैं कहता हूं कि आईसीसी भी वही है, बीजेपी की सरकार जिसे चला रही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है और आप घुटनों पे बैठे हुए हैं। ये घुटनों पे बैठे हुए, और गौतम गंभीर को जब देखता हूं नाखून चबा रहा होता है, पता नहीं किस सोचों में बैठा हुआ होता है ये आदमी। जर्नलिस्ट का भी बड़ा आता है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। इंडियन मीडिया, झूठा मीडिया, मोदी मीडिया, वो ऐसी बातें कर देते हैं। उसके बाद फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, हर दफा मुंह की खानी पड़ती है। अब देखो ना, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, तो पता चल रही है ना औकात किसकी क्या है। देखिए भाई, मैंने तो आपको एक ही बात बोली थी, आप कान इधर से पकड़ लो, कान उधर से पकड़ लो। जो रियलिटी ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड है ना, वो बहुत इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह भाई हम डिस्कस कर रहे हैं, पैसा बड़ी तकलीफ हो रही है। अब तो तुम्हारा हाल ही होगा, हम तुम्हें पीछे पीछे लगाएंगे। आओ ना बेटा, जरा पीछे पीछे आओ। तुम तो पैसों की बात करते थे ना, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तुम तो कहते हो हम आईपीएल सबसे बड़ी क्रिकेट है, सबसे बड़ा पैसा बीसीसीआई, हमसे बड़ा पैसा ही कोई नहीं किसी के पास। तुम्हें तो पैसे की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत उसको नहीं है जिसको इज्जत होती है। तुमसे अच्छा क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश, जिसने पूरा टूर्नामेंट छोड़ दिया अपनी इज्जत की खातिर। ठीक है, तुमसे तो अच्छा है। तुम तो मेरे मुंह से भी सुनते हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो। बहुत सारे लोग नाकिद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनकी पॉलिसीज एंड ऑल, लेकिन इस बार जो काम किया इंडिया के साथ,
हाथ नहीं मिलाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी खराब करेंगे, शर्ट पे पाकिस्तान लिखा होगा उसको हटा देंगे, सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ ना। देखिए मेरे ख्याल में इनको उस वक्त समझ जाना चाहिए था बीसीसीआई को, जब हाइब्रिड के ऊपर इतनी बहस हुई। ठीक है, उनको ये सोच लेना चाहिए था कि यार ये पहली दफा कोई ऐसा चेयरमैन आया जिसने खुला डुला हमसे फाइट किया हाइब्रिड के ऊपर। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया वहां से उसको सीख लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सीखे। उसके बाद जो हमने जंगमेन का हाल किया वो भी नहीं सीखे। इन्होंने ये सोचा कि नहीं यार अब इसको इधर तो कुछ नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, आओ जरा ग्राउंड के अंदर पॉलिटिक्स लेके आते हैं। अंपायर को मिलाया, सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हाथ नहीं। दूसरी बात आप ये देखें कि आपने बेइज्जती की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन प्लस एसीसीए के चेयरमैन की, जो आपने 1.5 घंटा आपने ट्रॉफी के लिए खड़े रखा। आप क्या समझते हैं कि आप अगर किसी ऐसे बंदे को, जो कि हमें भी पाकिस्तान में लोगों से ये पता चलता है कि यार मोहसिन नकवी साहब जो थोड़ा सा सोच लेते हैं ना, तो उसको उनको वहां से हटाना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं यार उन्होंने एक चीज कह दी तो जरा मुश्किल हो जाएगा। यार आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं ग्राउंड में, तो आप क्या समझ रहे हैं? उसके साथ आप एसीसी का चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है, 3-3 शोबे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें उनके पास, तो आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो क्या वो बंदा आपको आसानी से जाने देगा? और सिर्फ अब ले लो जाके ट्रॉफी। हाँ, सिर्फ एक बंदे की बेइज्जती नहीं थी तनवीर भाई, पाकिस्तान की, पूरी पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती, पाकिस्तान टीम की भी, पाकिस्तान की भी जी। अच्छा, उसके बाद आप ले लो जाके ट्रॉफी। वो कहता ले लो, आओ आओ ले लो, जिस तरीके से उन्होंने बोला उस तरीके से ले लो आप जाके ट्रॉफी। ये वहां भी नहीं समझे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं अब ये ड्रामा अब हमने लगाना है, ये जो बांग्लादेश की तरफ पाकिस्तान चला गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस बायकॉट। आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आगे मनवा लिया कि वजन मैच खेलना पड़ेगा। बट साहब ये विक्रांत गुप्ता मुसलसल जो स्पेकुलेशन फैला रहे हैं, मुसलसल अगेंस्ट पाकिस्तान बात कर रहे हैं, मोदी सरकार का एजेंडा जो है वो मुसलसल जो है वो हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल स्प्रेड आउट कर रहे हैं। ये जो जवाब दिया पीसीबी ने, आपको लगता है कि थोड़ी ताखीर हुई है? इससे पहले शटअप कॉल दे देनी चाहिए थी, इतना इंतजार क्यों किया? मेरे ख्याल में नाम नहीं देना चाहिए था इस मीडिया रिलीज में, क्योंकि उसका कद थोड़ा बढ़ाने की हमने कोशिश की है। लेकिन आखिरी जो लाइन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वक्त बताएगा कि हमारा दरवाजा किसने खटखटाया। तो मेरा ख्याल में उससे तो यही पीसीबी इनडायरेक्टली कह रहा है कि आईसीसी हमारे पास आया और उसने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो देखें, सहाफ़ी को अली मैं हूँ, आप हैं, हमारे भाई कमर रज़ा हैं, कि सहाफ़ी को किसी का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। सच को सच कहें, गलत को गलत कहें। वो अगर पिछला वर्ल्ड T20 खेलने गए कि वो सिर्फ न्यूयॉर्क में मैचेस खेले हैं उन्होंने, पाकिस्तान डैलस जा रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है, आपसे आके मुकाबला कर रहे हैं, वहां पे एक ही होटल में ठहरते हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, सारी आपको तो फैसिलिटीज आप ही को मिलती हैं। फिर आप जब वेस्ट इंडीज गए, जो आपने टूर्नामेंट जीता, असल में क्या कि इस वक्त इतनी मुश्किल में है इंडिया का क्रिकेट बोर्ड, और जो वो हवा में उड़ रहा है ना, वो इस वक्त इंडिया की क्रिकेट को जिस तेजी के साथ तबाह कर रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है। इंडिया की अपनी क्रिकेट देखें, जब से गौतम गंभीर है, और आपने वो अपनी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर वो बीजेपी के रुकन रहे गौतम गंभीर। तो राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप जिताया, वर्ल्ड T20, उसके बाद वो फारिग, उसके बाद जिन्होंने जिताया रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो फारिग, क्योंकि वो गौतम गंभीर को पसंद नहीं है और वो बीजेपी के। तो एक तो अंदरूने खाना बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट ही अपनी क्रिकेट को तबाह कर रहा है, और इंडिया रोए जा रहा है कि भाई खेल लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो। लेकिन जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो तब कहाँ जाते हो? कि नसीम भाई जब इतना रो रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं भेज रहे अपने उसको, जो बबलू साहब है, जो इनका बीसीसीआई का, आईसीसी का जो भी है, उसको वो क्यों नहीं भेज रहे हैं दोबारा कि जाओ भाई? जब नरेंद्र मोदी साहब भी कह रहे हैं हमें शर्मिंदगी हो रही है, तो दोबारा क्यों नहीं भेज रहे? था कि ये वो शख्स है कि जिसका ना कोई विजन है बबलू के बारे में, जेशा के बारे में, और कुछ भी नहीं समझ, और ये सिर्फ इस वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि इनके वालिद जो है ना वो वजीर दाखिला है इंडिया में, और जिसकी वजह से उन्हें लाके बिठा दिया, एक नाकारा बच्चे को लाके आपने बिठा दिया। क्योंकि जब कोई बड़ा बाप होता है, उसका बेटा चाहे कुछ भी हो, उसको लाके कहीं ना कहीं तो फिट करना होता है। पोस्टिंग मिल जाती है। अब इनको खेल को भी तबाह करके रख दिया, क्योंकि वो बच्चा जानता कुछ नहीं था, बबलू को कुछ भी नहीं पता था। आज बबलू टोटल बैकफुट पे है। अब जो पाकिस्तान ने मना किया, अब तो मेरे ख्याल है वो ब्रॉडकास्टर बबलू के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देंगे। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जो आप चूरन खिला रहे हैं, ये चूरन बिक रहा था कि जी हम तो बांग्लादेश के साथ हैं, हम तो जो है जी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट किया है, बांग्लादेश हमारा भाई है इसलिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं। चीमा साहब, ये क्या हो रहा है? पैरा के पार पे बायकॉट करो। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बायकॉट, ये ड्रामा कर रहे। जरा ये बता रहे हैं कि एक बड़ी मीटिंग हुई है, क्योंकि आपको पता है कि जो आईसीसी के अथॉरिटीज़ थी वो पाकिस्तान गई हुई थी बातचीत के लिए, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान गए हुए थे बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के अंदर सोर्सेज ये बता रहे हैं, रिपोर्टेडली पाकिस्तान ने उस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया और ये कह दिया है कि हाँ ठीक है, हम इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हैं, कुछ कंडीशंस के साथ। भाई वाह, तालियां।
इतना बड़ा यू टर्न अगर आपने लेना था, जो कि हम पहले दिन से आपको कह रहे थे कि आपको लेना पड़ेगा यू टर्न, आपको मैच खेलना पड़ेगा इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ, इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो फिर आप नाराज़ हो रहे थे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। अब आपने अगर उनके साथ खेलना ही था मैच, तो ये इतना जो एक आप क्या कहें कि एक मेस हुआ है बीच में, इतने दिन से ये जो ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे का फ्लॉप और ड्रॉप सीन हो गया है। इस फ्लॉप ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। भाई क्या मैंने क्या ज़बरदस्त सेंटेंस निकाला है। इस फ्लॉप ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। अब फ्लॉप इसलिए कि कहा जा रहा है कि जो आईसीसी है उसने पीसीबी को लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर उसने ये सवाल कुछ उठाए कि भाई आप किस खुशी में, किससे पूछकर और किस कैपेसिटी में ये जो है बॉयकॉट कर रहे हैं, किसने कहा है आपको, और आप अपनी गवर्नमेंट के साथ ये कैसे डिस्कस कर सकते हैं, और आपकी गवर्नमेंट ये कैसे कह सकती है कि बॉयकॉट करो, और आपने वो मान भी लिया। इस तरह के कुछ सवालात, कुछ क्वेश्चन जो है आईसीसी ने उठाए थे। जो पाकिस्तान की रिजर्वेशंस थी उसको जो है वो डिस्कस किया गया था। लेकिन अब जो है उसके बाद पाकिस्तान पहुंची अथॉरिटीज़, आईसीसी की अथॉरिटीज़ पहुंची, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, और साथ में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी भागे भागे में पहुंच गए। उन्होंने कहा पानी साडा भी कुछ करा दो। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मीटिंग्स के अंदर जो बातचीत हुई है रिपोर्टेडली, ठीक है, सोर्सेज ये बता रहे हैं, अब सोर्सेज कोई अपने थोड़ी कोई बताता है किसी को, तो पता ही चला है कि उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने जो शराइत रखी हैं, जो कंडीशंस रखी हैं, वो तो कुछ और ही हैं भाई साहब, वो तो बांग्लादेश है ही नहीं। और ये एग्जैक्टली वही बात है जो मैं इतने दिन से कह रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जो आप चूरन खिला रहे हैं, ये चूरन बिक रहा था कि जी हम तो बांग्लादेश के साथ हैं, हम तो जो है जी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट किया है, बांग्लादेश हमारा भाई है इसलिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं। अगर ऐसी बात थी और है, और ये बात मैं पहले भी कैटेगोरिकली कह चुकी हूँ, वही बात हुई जो मैं कह रही थी। मीटिंग के अंदर बातचीत जो हुई है और पीसीबी की तरफ से जो कंडीशंस रखी गई हैं सामने पाकिस्तान की तरफ से, वो ये हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल क्रिकेट भी होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान को बायलैटरल मैचेस खेलने चाहिए। हम चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ मैच खेले पाए। अब तुसी भी साढ़े नाल खेलो, बायलैटरल सीरीज़ हो एक इंडिया पाकिस्तान की। उसके अंदर पीसीबी और पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्टेडली ये कहा गया कि जो पैसे हैं वो बढ़ाए जाएं। हमें पैसे की ज़रूरत है पाइन, ये जो पैसा है, पैसा ही सब कुछ है। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? तो भाई हर कोई पैसे पे मरता है। उन्होंने कहा भाई पहले ही जो है ये पैसे के हालात देख लें हमारे, हमें पैसा चाहिए, हमारा पैसा बढ़ाया जाए, हमारी मांगे मानी जाए, हमारी मांगे मानी जाए, हमारा पैसा बढ़ाया जाए, ये कहा है पीसीबी ने। अच्छा, एक ये हो गई दूसरी शर्त। तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि इंडिया हाथ क्यों नहीं मिलाता हमसे? आप लोग हाथ क्यों नहीं मिलाते? मुझे ये बताएं ना, मैं इंडियन क्रिकेटर से पूछ रही हूँ, भाई आपने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, क्यों? ये बड़ी लग गई है, बहुत ज़्यादा लग गई है ये बात पाकिस्तान को और पीसीबी को। उन्होंने कहा हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाता। आईसीसी के अथॉरिटीज़ के सामने ये शिकायत रखी गई है कि इंडिया ने हमसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, शेक हैंड करने से इनकार कर दिया, और हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। आप बीसीसीआई को ये कहें कि वो ये जो है स्यापा इसको ख़त्म करें, और ये अब नहीं चलेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा उनको, और शेक हैंड के लिए हम तैयार हैं, आपको भी शेक हैंड करना पड़ेगा। मतलब आप ज़बरदस्ती का शेक हैंड करवा रहे हैं। मुझे तो ये मेरी तो समझ से बाहर बात है। कोई कंट्री, कोई क्रिकेट बोर्ड, आपका हमसाया जिसको आप अज़ली दुश्मन कह रहे हैं, वो आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, उसने आपसे शेक हैंड करने से इनकार। बबलू, मैं आपको सॉरी जेशा साहब, मैं आपको बात बताऊं कि देखें आपके अब्बू जो हैं वो हैं वजीर दाखिला, ठीक है, और मोहसिन नकवी साहब खुद हैं वजीर दाखिला। तो जब भी आप जाइएगा उनसे बात करने, तो यही सोच के जाइएगा कि अब्बू से बात करने जा रहे हैं, तो उसी इज्जत और एहतराम से करिएगा, फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। अगर बांग्लादेश की जगह इंडियन टीम होती तो आईसीसी का क्या रिएक्शन होता? 100% जो वो बोलते वही होता। ये तो आप किसी से भी पूछ लेना। बांग्लादेश मतलब माना वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, लेकिन टेस्ट तो उन्होंने 2000 से स्टार्ट करा है ना, 26 साल हो गए उन्हें। वो उनकी बात को ना किया जा रहा है, दूसरों की बात को हाँ किया जा रहा है, ये गलत है। पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, बहुत अच्छी चीज़ है, और दुनिया को बताया। अब दूसरों को भी तो स्टैंड लेना चाहिए ना। जो जिसका अभी मैच का बात कर रहे हैं ना हम, कि 15 को मैच नहीं हो रहा, $2000 वाला टिकट $5000 में बिक रहा है, क्यों? मुल्क की टीम के साथ
प्लेयर्स के साथ इनफैक्ट ये हो रहा है कि अब इंडियन ओनर्स हैं डिफरेंट लीग्स के और वो हर जगह पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ले रहे। तो दुनिया अब ये रियलाइज कर रही है कि अभी ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हो रहा था, अब मुस्तफीज की एग्जांपल आ गई है, तो अब ये बांग्लादेशी प्लेयर्स के साथ हो रहा है। तो अनफेयर है ये चीज़, इसके बारे में हम सबको जाहिर है कहीं ना कहीं तो कुछ स्टेप लेना था, सोचना था। और मुझे लगता है मोहसिन नकवी का ये स्टेप बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें पीएम खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं और अब तो ये हुकूमत का फैसला है। तो जब वो कहते हैं सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, तो व्हाई नॉट अस? हम जब ये बात कह रहे हैं तो ये समझ क्यों नहीं आ रही? न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने अब से चंद मिनट पहले इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता की इस झूठी खबर की तरदीद की गई है, जिसमें विक्रांत गुप्ता ने आज उस तर्ज को उन्होंने बिल्कुल यकसर शटअप कॉल देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान ने यह तरदीद किया है कि आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच नहीं किया। और आमिर मीर ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हुए कहा, तर्जमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि अगले 2 से 3 दिन में सब्र और कीजिए और वक्त के ऊपर यह मालूम हो जाएगा कि आईसीसी को अप्रोच किसने किया, आईसीसी का दरवाजा कौन खटखटा रहा है और कौन नहीं खटखटा रहा। और इंडियन मीडिया ने साथ यह भी बोला, क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि आपके ऊपर पाबंदियां, सैंक्शंस लगा दी जाएंगी, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने शाम 7 बजे यह खबर चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकियों के बाद आईसीसी को खुद अप्रोच किया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन का विक्रांत गुप्ता को आंसर यही था कि अबे अब तो सच बोल दे। अब मैं इसका अगला वाला वर्ड नहीं बोलना चाहता जो कि एक रिवायत और मीम्स हैं इसके ऊपर, कि अबे अब तो सच बोल दे कि इंडिया और आईसीसी इन दोनों की, मैं अब एक गैर पार्लिमानी लफ्ज है कि फट जाना, ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं। क्योंकि इनको हर हाल में इंडिया पाकिस्तान गेम खेलना है, इनको हर हाल के अंदर वहां से पैसे बनाने हैं। मौजूद थे कि हमने इतनी इज्जत दी है विक्रांत गुप्ता को, इतना उनको पूरा लाहौर घुमाया, हालांकि उनकी टीम भी पाकिस्तान नहीं आई थी और वो स्टेडियम भी नहीं गए। लाहौर घूम के, भुट्टे खा के, छलियां खा के, शकरकंदियां खा के वो वापस चले गए और वहां जाके अपना को शाहरुख खान के तौर पे उन्होंने प्रिटेंड किया। अब जो उन्होंने सुबह ट्वीट किया है कि जनाब आईसीसी को खत लिख दिया पीसीबी ने, उसके जवाब में जो पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया है और उस पर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है कि आई कैटेगोरिकली रिजेक्ट द क्लेम बाय इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता दैट पीसीबी अप्रोच्ड द आईसीसी एज यूजुअल। ये तमाम इंडियन मीडिया वो झूठी खबर के ऊपर आ गया और सब इंडियन मीडिया ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच करके खुद से इंडिया पाकिस्तान मैच के मसले को रिजॉल्व करना चाहता है। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई? ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा, ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया। जोकर से सारे आ ऊ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे। और फिर आता है विक्रांत गुप्ता, जिसे मैं कहता हूं दोगला इंसान, साफी तो मैं कहूंगा नहीं। जब इधर आया तो इधर आने के बाद जी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वो, और उसके बाद अब सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेचारे को शायद जहां काम करता होगा तनख्वाह उनका मिलती नहीं होगी, ये भी मुझे लग रहा है आखिरी में इरफान की तरह डांस वांस करेंगे। मेरे ख्याल है आज उन्होंने देखा नहीं अपनी टीम का हशर। 77 पर 6 जो अपनी बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी टीम सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएगी। आपने सही बात कही नहीं। अब पाकिस्तान ने एक चीज बोली कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा ही है, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई पाकिस्तान ने स्टैंड लिया ना। आपके लोग अभी दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाएगी। जी अभी मैं ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता, किसी में हिम्मत नहीं है। जितने ये ब्रॉडकास्टर उछलते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, वो पैसे बनाते हैं। भाई बात सुनो, आपने ये वो मैं कह नहीं सकता, शुरुआत आपने की थी, खत्म हम करेंगे। समझ आइए ना, अब आप मेरे इशारे से समझ गए। ये जो शाम 7 बजे इन्होंने उस वक्त मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज की, जब इनके तकरीबन 70 रन के ऊपर 5 आउट अमेरिका के खिलाफ मैच में हो चुके थे, तो इन्होंने अपनी जनता को दूसरी तरफ लगाने के लिए ये झूठी खबर फैला दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद आईसीसी को अप्रोच करके तो अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, ये बेशरम लोग हैं। और ये सारी जिंदगी इनकी, क्योंकि फिल्मी दुनिया के अंदर ये पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और जवान होते हैं, और उसके बाद मीडिया भी उसी तर्ज का ये चलाते हैं कि हर चीज को जनाब ये सोर्सेज करके चलाते हैं और हर चीज को झूठ की बुनियाद के ऊपर चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने ज्यादा देर नहीं लगाई, इसको फटाफट रिप्लाई किया कि ये झूठी बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर है, और साथ ये भी बोला कि ये अब वक्त बताएगा कि आईसीसी को अप्रोच कौन कर रहा है। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, जो मैं कहता हूं कि आईसीसी भी वो ये बीजेपी की सरकार जिसे चला रही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है और अब घुटनों पे बैठे हुए हैं। ये घुटनों पे बैठे हुए हैं और गौतम गंभीर को जब देखता हूं नाखून चबा रहा होता है, पता नहीं किस सोचों में बैठा हुआ होता है ये आदमी। जर्नलिस्ट का भी बड़ा हाथ है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। इंडियन मीडिया, झूठा मीडिया, मोदी मीडिया, वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। उसके बाद फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, हर दफा मुंह की खानी पड़ती है। अब देखो ना, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, तो पता चल रही है ना औकात किसकी क्या है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह भाई हम डिस्कस कर रहे हैं
बड़ी तकलीफ हो रही है अब तो तुम्हारा हाल ही होगा, हम तुम्हें पीछे पीछे लगाएंगे, आओ ना बेटा जरा पीछे पीछे आओ। तुम तो पैसों की बात करते थे ना, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तुम तो कहते हो हम आईपीएल सबसे बड़ी क्रिकेट है, सबसे बड़ा पैसा बीसीसीआई, हमसे बड़ा पैसा ही कोई नहीं किसी के पास। तुम्हें तो पैसे की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत उसको नहीं है जिसको इज्जत होती है। तुमसे अच्छा क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश, जिसने पूरा टूर्नामेंट छोड़ दिया अपनी इज्जत की खातिर। ठीक है, तुमसे तो अच्छा है, तुम तो मेरे मुंह से भी सुनते हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो। बहुत सारे लोग नाकिद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनकी पॉलिसीज एंड ऑल, लेकिन इस बार जो काम किया इंडिया के साथ, हाथ नहीं मिलाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी खराब करेंगे, शर्ट पे पाकिस्तान लिखा होगा उसको हटा देंगे, सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ ना। देखिए मेरे ख्याल में इनको उस वक्त समझ जाना चाहिए था बीसीसीआई को, जब हाइब्रिड के ऊपर इतनी बहस हुई। ठीक है, उनको ये सोच लेना चाहिए था कि यार ये पहली दफा कोई ऐसा चेयरमैन आया जिसने खुला डुला हमसे फाइट किया हाइब्रिड के ऊपर। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया, वहां से उसको सीख लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सीखे। उसके बाद जो हमने जंगमेन का हाल किया वो भी नहीं सीखे। इन्होंने ये सोचा कि नहीं यार अब इसको इधर तो कुछ नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, आओ जरा ग्राउंड के अंदर पॉलिटिक्स लेके आते हैं। अंपायर को मिलाया, सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हाथ नहीं। दूसरी बात आप ये देखें कि आपने बेइज्जती की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन प्लस एसीसीए के चेयरमैन की, जो आपने 1.5 घंटा आपने ट्रॉफी के लिए खड़े रखा। आप क्या समझते हैं कि आप अगर किसी ऐसे बंदे को, जो कि हमें भी पाकिस्तान में लोगों से ये पता चलता है कि यार मोहसिन नकवी साहब जो थोड़ा सा सोच लेते हैं ना, तो उनको वहां से हटाना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं यार उन्होंने एक चीज कह दी तो जरा मुश्किल हो जाएगा। यार आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं ग्राउंड में, तो आप क्या समझ रहे हैं? उसके साथ आप एसीसी का चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है, 3-3 शोबे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें उनके पास, तो आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो क्या वो बंदा आपको आसानी से जाने देगा? और सिर्फ अब ले लो जाके ट्रॉफी। हाँ, सिर्फ एक बंदे की बेइज्जती नहीं थी तनवीर भाई, पाकिस्तान की, पाकिस्तान की बेइज्जती, पाकिस्तान टीम की भी, पाकिस्तान की भी। अच्छा, उसके बाद आप ले लो जाके ट्रॉफी। वो कहता ले लो, आओ ले लो, जिस तरीके से उन्होंने बोला उस तरीके से ले लो आप जाके ट्रॉफी। ये वहां भी नहीं समझे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं अब ये ड्रामा अब हमने लगाना है, ये जो बांग्लादेश की तरफ पाकिस्तान चला गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। भट्टी साहब, ये विक्रांत गुप्ता मुसलसल जो स्पेकुलेशन फैला रहे हैं, मुसलसल अगेंस्ट पाकिस्तान बात कर रहे हैं, मोदी सरकार का एजेंडा जो है वो मुसलसल जो है वो हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल स्प्रेड आउट कर रहे हैं। ये जो जवाब दिया पीसीबी ने, आपको लगता है कि थोड़ी ताखीर हुई है? इससे पहले शटअप कॉल दे देनी चाहिए थी, इतना इंतजार क्यों किया? मेरे ख्याल में नाम नहीं देना चाहिए था इस मीडिया रिलीज में, क्योंकि उसका कद थोड़ा बढ़ाने की हमने कोशिश की है। लेकिन आखिरी जो लाइन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वक्त बताएगा कि हमारा दरवाजा किसने खटखटाया। तो मेरा ख्याल में उससे तो यही पीसीबी इनडायरेक्टली कह रहा है कि आईसीसी हमारे पास आया और उसने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो देखें, सहाफ़ी को अली मैं हूँ, आप हैं, हमारे भाई कमर रज़ा हैं, कि सहाफ़ी को किसी का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। सच को सच कहें, गलत को गलत कहें। वो अगर पिछला वर्ल्ड T20 खेलने गए कि वो सिर्फ न्यूयॉर्क में मैचेस खेले हैं उन्होंने, पाकिस्तान डेलस जा रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है, आपसे आके मुकाबला कर रहे हैं, वहां पे एक ही होटल में ठहरते हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, सारी आपको तो फैसिलिटीज आप ही को मिलती हैं। फिर आप जब वेस्ट इंडीज गए, जो आपने टूर्नामेंट जीता, असल में क्या कि इस वक्त इतनी मुश्किल में है इंडिया का क्रिकेट बोर्ड, और जो वो हवा में उड़ रहा है ना, वो इस वक्त इंडिया की क्रिकेट को जिस तेजी के साथ तबाह कर रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है। इंडिया की अपनी क्रिकेट देखें, जब से गौतम गंभीर है, और आपने वो अपनी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर वो बीजेपी के रुकन रहे हैं गौतम गंभीर। तो राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप जिताया, वर्ल्ड T20, उसके बाद वो फारिग, उसके बाद जिन्होंने जिताया रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो फारिग, क्योंकि वो गौतम गंभीर को पसंद नहीं है और वो बीजेपी के। तो एक तो अंदरूने खाना बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट ही अपनी क्रिकेट को तबाह कर रहा है, और इंडिया रोए जा रहा है कि भाई खेल लो। लेकिन जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो तब कहां जाते हो कि नसीम भाई, जब इतना रो रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं भेज रहे अपने उसको, जो बबलू साहब है, जो इनका बीसीसीआई का आईसीसी का जो भी है, उसको वो क्यों नहीं भेज रहे हैं दोबारा कि जाओ भाई? जब नरेंद्र मोदी साहब भी कह रहे हैं हमें शर्मिंदगी हो रही है, तो दोबारा क्यों नहीं भेज रहे इसको? था कि ये वो शख्स है कि जिसका ना कोई विजन है बबलू के बारे में, जेशा के बारे में, और कुछ भी नहीं समझ, और ये सिर्फ इस वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि इनके वालिद जो है ना वो वजीर दाखिला है इंडिया में, और जिसकी वजह से उन्हें लाके बिठा दिया, एक नाकारा बच्चे को लाके आपने बिठा दिया। क्योंकि जब कोई बड़ा बाप होता है, उसका बेटा चाहे कुछ भी हो, उसको लाके कहीं ना कहीं तो फिट करना होता है, पोस्टिंग मिल जाती है। अब इनको खेल को भी तबाह करके रख दिया, क्योंकि वो बच्चा जानता कुछ नहीं था, बबलू को कुछ भी नहीं पता था। आज बबलू टोटल बैकफुट पे है। अब जो पाकिस्तान ने मना किया, अब तो मेरे ख्याल है वो ब्रॉडकास्टर बबलू के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देंगे। और बबलू, मैं आपको जेशा साहब, मैं आपको बात बताऊं कि देखें, आपके अब्बू जो हैं वो हैं वजीर दाखिला, ठीक है, और मोहसिन नकवी साहब खुद हैं वजीर दाखिला। तो जब भी आप जाइएगा उनसे बात करने, तो यही सोच के जाइएगा कि अब्बू से बात करने जा रहे हैं, तो उसी इज्जत और एहतराम से करिएगा, फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। अगर बांग्लादेश की जगह इंडियन टीम होती तो आईसीसी का क्या रिएक्शन होता? 100% जो वो बोलते वही होता। ये तो आप किसी से भी पूछ लेना। बांग्लादेश मतलब माना वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, लेकिन टेस्ट
तो उन्होंने 2000 से स्टार्ट करा है ना, 26 साल हो गए उन्हें। वो उनकी बात को ना किया जा रहा है, दूसरों की बात को हाँ किया जा रहा है, ये गलत है। पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, बहुत अच्छी चीज़ है, और दुनिया को बताया। अब दूसरों, जिसका अभी मैच का बात कर रहे हैं ना हम, कि 15 को मैच नहीं हो रहा, $2000 वाला टिकट 5000 में बिक रहा है, क्यों? मुल्क की टीम के साथ, प्लेयर्स के साथ इनफैक्ट ये हो रहा है कि अब इंडियन ओनर्स हैं डिफरेंट लीग्स के, और वो हर जगह पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ले रहे। तो दुनिया अब ये रियलाइज कर रही है कि अभी ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हो रहा था, अब मुस्तफीज की एग्जांपल आ गई है, तो अब ये बांग्लादेशी प्लेयर्स के साथ हो रहा है। तो अनफेयर है ये चीज़, इसके बारे में हम सबको जाहिर है कहीं ना कहीं तो कुछ स्टेप लेना था, सोचना था, और मुझे लगता है मोहसिन नकवी का ये स्टेप बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें पीएम खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और अब तो ये हुकूमत का फैसला है। तो जब वो कहते हैं सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, तो व्हाई नॉट अस? हम जब ये बात कह रहे हैं तो ये समझ क्यों नहीं आ रही? न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने अब से चंद मिनट पहले इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता की इस झूठी खबर की तरदीद की गई है, जिसमें विक्रांत गुप्ता ने आज उस तर्ज को उन्होंने बिल्कुल यकसर शटअप कॉल देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान ने यह तरदीद की है कि आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच नहीं किया। और आमिर मीर ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हुए कहा, तर्जमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि अगले 2 से 3 दिन में सब्र और कीजिए, और वक्त के ऊपर यह मालूम हो जाएगा कि आईसीसी को अप्रोच किसने किया, आईसीसी का दरवाजा कौन खटखटा रहा है और कौन नहीं खटखटा रहा। और इंडियन मीडिया ने साथ यह भी बोला, क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि आपके ऊपर पाबंदियां, सैंक्शंस लगा दी जाएंगी, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने शाम 7 बजे यह खबर चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकियों के बाद आईसीसी को खुद अप्रोच किया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन का विक्रांत गुप्ता को आंसर यही था कि अबे अब तो सच बोल दे। अब मैं इसका अगला वाला वर्ड नहीं बोलना चाहता, जो कि एक रिवायत और मीम्स हैं इसके ऊपर, कि अबे अब तो सच बोल दे कि इंडिया और आईसीसी, इन दोनों की, मैं अब एक गैर पार्लिमानी लफ्ज है कि फट जाना, ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं, क्योंकि इनको हर हाल में इंडिया पाकिस्तान गेम खेलना है, इनको हर हाल के अंदर वहां से पैसे बनाने हैं। मौजूद थे कि हमने इतनी इज्जत दी है विक्रांत गुप्ता को, इतना उनको पूरा लाहौर घुमाया, हालांकि उनकी टीम भी पाकिस्तान नहीं आई थी, और वो स्टेडियम भी नहीं गए, लाहौर घूम के, भुट्टे खा के, छलियां खा के, शकरकंदियां खा के वो वापस चले गए, और वहां जाके अपने आप को शाहरुख खान के तौर पे उन्होंने प्रिटेंड किया। अब जो उन्होंने सुबह ट्वीट किया है कि जनाब आईसीसी को खत लिख दिया पीसीबी ने, उसके जवाब में जो पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया है, और उस पर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है कि आई कैटेगोरिकली रिजेक्ट द क्लेम बाय इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता दैट पीसीबी अप्रोच्ड द आईसीसी एज यूजुअल। ये तमाम इंडियन मीडिया वो झूठी खबर के ऊपर आ गया, और सब इंडियन मीडिया ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच करके पाकिस्तान मैच के मसले को रिजॉल्व करना चाहता है। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई, ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा, ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया, जोकर से सारे आ ऊ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे। और फिर आता है विक्रांत गुप्ता, जिसे मैं कहता हूं दोगला इंसान, साफी तो मैं कहूंगा नहीं। जब इधर आया तो इधर आने के बाद जी बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी वो, और उसके बाद अब सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेचारे को शायद जहां काम करता होगा तनख्वाह उनका मिलती नहीं होगी, ये भी मुझे लग रहा है आखिरी में इरफान की तरह डांस वांस करेंगे। मेरे ख्याल है आज उन्होंने देखा नहीं अपनी टीम का हशर, 77 पर 6 जो अपनी बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी टीम सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएगी। आपने सही बात कही नहीं। अब पाकिस्तान ने एक चीज बोली कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा ही है, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई पाकिस्तान ने स्टैंड लिया ना। आपके लोग, अभी दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाएगी। जी, अभी मैं ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता, किसी में हिम्मत नहीं है। जितने ये ब्रॉडकास्टर उछलते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, वो पैसे बनाते हैं। भाई बात सुनो, आपने ये, वो मैं कह नहीं सकता, शुरुआत आपने की थी, खत्म हम करेंगे। समझ आइए ना, अब आप मेरे इशारे से समझ मैं ये जो शाम 7 बजे इन्होंने उस वक्त मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज की, जब इनके तकरीबन 70 रन के ऊपर 5 आउट अमेरिका के खिलाफ मैच में हो चुके थे, तो इन्होंने अपनी जनता को दूसरी तरफ लगाने के लिए ये झूठी खबर फैला दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद आईसीसी को अप्रोच करके तो अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, ये बेशरम लोग हैं, और ये सारी जिंदगी इनकी, क्योंकि फिल्मी दुनिया के अंदर ये पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और जवान होते हैं, और उसके बाद मीडिया भी उसी तर्ज का ये चलाते हैं कि हर चीज को जनाब ये सोर्सेज करके चलाते हैं और हर चीज को झूठ की बुनियाद के ऊपर चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने ज्यादा देर नहीं लगाई, इसको फटाफट रिप्लाई किया कि ये झूठी बेबुनियाद और मन गढ़ंत खबर है, और साथ ये भी बोला
कि ये अब वक्त बताएगा कि आईसीसी को अप्रोच कौन कर रहा है। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, जो मैं कहता हूं कि आईसीसी भी वही है, बीजेपी की सरकार जिसे चला रही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है और आप घुटनों पे बैठे हुए हैं। ये घुटनों पे बैठे हुए हैं और गौतम गंभीर को जब देखता हूं नाखून चबा रहा होता है, पता नहीं किस सोचों में बैठा हुआ होता है ये आदमी। जर्नलिस्ट का भी बड़ा हाथ है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, इंडियन मीडिया, झूठा मीडिया, मोदी मीडिया, वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। उसके बाद फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, हर दफा मुंह की खानी पड़ती है। अब देखो ना, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, तो पता चल रही है ना औकात किसकी क्या है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह भाई हम डिस्कस कर रहे हैं पैसा, बड़ी तकलीफ हो रही है अब तो तुम्हारा हाल ही होगा, हम तुम्हें पीछे पीछे लगाएंगे। आओ ना बेटा, जरा पीछे पीछे आओ। तुम तो पैसों की बात करते थे ना, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तुम तो कहते हो हम आईपीएल सबसे बड़ी क्रिकेट है, सबसे बड़ा पैसा बीसीसीआई, हमसे बड़ा पैसा ही कोई नहीं किसी के पास। तुम्हें तो पैसे की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत उसको नहीं है जिसको इज्जत होती है। तुमसे अच्छा क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश, जिसने पूरा टूर्नामेंट छोड़ दिया अपनी इज्जत की खातिर। ठीक है, तुमसे तो अच्छा है। तुम तो मेरे मुंह से भी सुनते हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो। बहुत सारे लोग नाकिद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनकी पॉलिसीज एंड ऑल, लेकिन इस बार जो काम किया इंडिया के साथ, हाथ नहीं मिलाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी खराब करेंगे, शर्ट पे पाकिस्तान लिखा होगा उसको हटा देंगे, सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ ना। देखिए, मेरे ख्याल में इनको उस वक्त समझ जाना चाहिए था बीसीसीआई को, जब हाइब्रिड के ऊपर इतनी बहस हुई। ठीक है, उनको ये सोच लेना चाहिए था कि यार ये पहली दफा कोई ऐसा चेयरमैन आया जिसने खुला डुला हमसे फाइट किया हाइब्रिड के ऊपर। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया, वहां से इसको सीख लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सीखे। उसके बाद जो हमने जंग में इनका हाल किया, वो भी नहीं सीखे। इन्होंने ये सोचा कि नहीं यार, अब इसको इधर तो कुछ नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, आओ जरा ग्राउंड के अंदर पॉलिटिक्स लेके आते हैं। अंपायर को मिलाया, सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हाथ नहीं। दूसरी बात आप ये देखें कि आपने बेइज्जती की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन प्लस एसीसीए के चेयरमैन की, जो आपने 1.5 घंटा आपने ट्रॉफी के लिए खड़े रखा। आप क्या समझते हैं कि आप अगर किसी ऐसे बंदे को, जो कि हमें भी पाकिस्तान में लोगों से ये पता चलता है कि यार मोहसिन नकवी साहब जो थोड़ा सा सोच लेते हैं ना, तो उनको वहां से हटाना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं यार उन्होंने एक चीज कह दी तो जरा मुश्किल हो जाएगा। यार आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं ग्राउंड में, तो आप क्या समझ रहे हैं? उसके साथ आप एसीसी का चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है, 3-3 शोबे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें उनके पास, तो आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो क्या वो बंदा आपको आसानी से जाने देगा? और सिर्फ अब ले लो जाके ट्रॉफी। हाँ, सिर्फ एक बंदे की बेइज्जती नहीं थी तनवीर भाई, पाकिस्तान की, पाकिस्तान की बेइज्जती, पाकिस्तान टीम की भी, पाकिस्तान की भी जी। अच्छा, उसके बाद आप ले लो जाके ट्रॉफी। वो कहता ले लो, आओ आओ ले लो, जिस तरीके से उन्होंने बोला उस तरीके से ले लो आप जाके ट्रॉफी। ये वहां भी नहीं समझे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं, अब ये ड्रामा अब हमने लगाना है, ये जो बांग्लादेश, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। भट्टी साहब, ये विक्रांत गुप्ता मुसलसल जो स्पेकुलेशन फैला रहे हैं, मुसलसल अगेंस्ट पाकिस्तान बात कर रहे हैं, मोदी सरकार का एजेंडा जो है वो मुसलसल जो है वो हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल स्प्रेड आउट कर रहे हैं। ये जो जवाब दिया पीसीबी ने, आपको लगता है कि थोड़ी ताखीर हुई है? इससे पहले शटअप कॉल दे देनी चाहिए थी, इतना इंतजार क्यों किया? मेरे ख्याल में नाम नहीं देना चाहिए था इस मीडिया रिलीज में, क्योंकि उसका कद थोड़ा बढ़ाने की हमने कोशिश की है। लेकिन आखिरी जो लाइन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वक्त बताएगा कि हमारा दरवाजा किसने खटखटाया। तो मेरा ख्याल में उससे तो यही पीसीबी इनडायरेक्टली कह रहा है कि आईसीसी हमारे पास आया और उसने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो देखें, सहाफ़ी को अली मैं हूँ, आप हैं, हमारे भाई कमर रज़ा हैं, कि सहाफ़ी को किसी का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। सच को सच कहें, गलत को गलत कहें। वो अगर पिछला वर्ल्ड T20 खेलने गए कि वो सिर्फ न्यूयॉर्क में मैचेस खेले हैं उन्होंने, पाकिस्तान डेलिस जा रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है, आपसे आके मुकाबला कर रहे हैं, वहां पे एक ही होटल में ठहरते हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, सारी आपको तो फैसिलिटीज आप ही को मिलती हैं। फिर आप जब वेस्ट इंडीज गए, जो आपने टूर्नामेंट जीता, असल में क्या कि इस वक्त इतनी मुश्किल में है इंडिया का क्रिकेट बोर्ड, और जो वो हवा में उड़ रहा है ना, वो इस वक्त इंडिया की क्रिकेट को जिस तेजी के साथ तबाह कर रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है। इंडिया की अपनी क्रिकेट देखें, जब से गौतम गंभीर है, और आपने वो अपनी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर वो बीजेपी के रुकन रहे गौतम गंभीर। तो राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप जिताया, वर्ल्ड T20, उसके बाद वो फारिग, उसके बाद जिन्होंने जिताया रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो फारिग, क्योंकि वो गौतम गंभीर को पसंद नहीं है और वो बीजेपी के। तो एक तो अंदरूने खाना बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट ही अपनी क्रिकेट को तबाह